ख़त्ताती की ऑनलाइन क्लास की पहला सेशन जो है उसमें हम आपको सिर्फ मटेरियल से मुतारिफ़ करवा रहे हैं। और मटेरियल में अभी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें अपने पास अगर आपके पास ये मौजूद हों तो आप ये सारा काम आसानी से कर सकेंगे। सबसे पहले आपके पास अपना हाथ साफ़ करने के लिए और अपनी चीज़ें साफ़ करने के लिए एक रुमाल, तौलिया टाइप रुमाल जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो एक अदद आपके पास स्केल या फुट्टा मौजूद होना चाहिए, जिसे पैमाना भी आप कह सकते हैं, स्केल भी कह सकते हैं और फुट्टा भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आर्ट पेपर होना चाहिए। ये चमकदार और चिकना यानी ग्लेज्ड और शाइनी किस्म का एक कागज़ है जिसके ऊपर कलम बहुत आसानी से चलता है। इसके अलावा आपके पास एक अदद मैगज़ीन, अखबार के कुछ टुकड़े और ये इम्तिहानी क्लिप बोर्ड या गत्ता जो कि हार्डबोर्ड से बना होता है और इसके ऊपर एक अदद ये क्लिप पहले से लगा होता है, चुटकी, ये मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक अदद खाली दवात, शीशे की हो और खुले मुंह की हो तो ज़्यादा बेहतर, इस तरह, ताकि आप कलम इसमें आसानी से डाल सकें। और दूसरी बात ये कि ये बंद भी हो सके। अगर इस साइज़ में आपको ना मिले तो आप बड़े साइज़ में यानी दरमियाने साइज़ की जैम की शीशी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जैम और चटनी के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो छोटी शीशी है ये आमतौर पर एयरलाइंस वाले अपने मुसाफिरों को दौरान सफ़र दे देते हैं, और अगर आप वहाँ से आपका कोई सफ़र करें तो ये आपको आसानी से मिल जाती है। और कहीं से मिलती है ये मेरे इल्म में नहीं। इसके अलावा एक अदद आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। ये क्लच पेंसिल है, आप सादा पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लच पेंसिल का ये फ़ायदा है कि इसको गढ़ना नहीं पड़ता या शार्पनर इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसका सिक्का पहले से बना होता है और ये बने बनाए सिक्के आपको इजाफी भी इसके साथ मिल जाते हैं। क्लच पेंसिल के साथ आपके पास एक अदद चम्मच भी होना चाहिए। ये आपको मदद देगा जब आप इंक बना रहे होंगे। इंक बनाने के दौरान आपको इस सिरिंज की या ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये ना भी हो तो गुजारा हो सकता है। यानी ड्रॉपर वो होता है जिससे आँखों में आप कोई ड्रॉप्स डालते हैं या कानों में ड्रॉप्स डालते हैं, ये आम मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रबर या इरेज़र और शार्पनर, पेंसिल घड़ने के लिए, पेंसिल को शार्प करने के लिए, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये बाज़ार से आपको इंडियन इंक बहुत सारे ब्रांड्स में मिल सकती है। इसकी एक ये पैकिंग मेरे पास है जो 20 ml की है। इसके अलावा ये जर्मनी की, ये तो पहले वाली मैंने आपको लोकल दिखाई है, उसके बाद ये जर्मनी की रोटरिंग की इंडियन इंक भी अवेलेबल है। और भी बहुत सारे ब्रांड्स में आप जिन जिन शहरों या जिन जिन मुल्कों में होंगे वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। आपने स्टेशनरी की दुकान पर जाकर सिर्फ ये कहना है कि मुझे इंडियन इंक चाहिए। इंडियन इंक के अलावा आपके पास एक अदद पेपर कटर या अच्छी क्वालिटी का छोटे फल का या छोटे ब्लेड का एक चाकू होना चाहिए, नाइफ होना चाहिए। ये कलम को काटने के लिए और घड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपके पास एक अदद स्केल होना चाहिए। ये अगर 12 इंचज़ का हो तो ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा बड़ा हो 18 इंचज़ का तो वो उससे बेहतर है। इसके साथ साथ आप ये क्लिप्स या चुटकियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कागज़ के ऊपर, कागज़ को मैगज़ीन के साथ काबू रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। ताकि आप जब मश्क कर रहे हों तो कागज़ आपका हिले ना। अगर ये वाली चुटकी आपको दस्तयाब ना हो तो आप कपड़े लटकाने वाली चुटकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तार पर कपड़े सुखाने के लिए आप हवा के ज़ोर से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये बांस के टुकड़े, ये बांस के टुकड़े कहाँ से मिलेंगे आपके शहर में ये तो मैं नहीं बता सकता। लाहौर में अगरचे मैं ये बता सकता हूँ कि लोहारी मंडी, लोहारी दरवाज़ा के करीब जो हुक्का बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं उनसे ये
मिल जाते हैं। और वैसे बांस जो है ये आमतौर पे दरियाओं के किनारे जो सरकंडा होता है उसमें अच्छी क्वालिटी का जो सरकंडा है वहाँ से भी आपको ये इस तरह के बांस और इस तरह के काने मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो क्वालिटी मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वालिटी उर्दू बाज़ार से या स्टेशनरी की दुकानों से ये बहुत पुअर क्वालिटी है, लेकिन ये आपको आम मिल जाएगी। ये आपको पैकेट में मिलेगी और मुमकिन है ये पैकेट 10, 15, 20, 50 रुपए का मिल जाए और इसके अंदर आपको बहुत सारी कलमें मिल जाएंगी जिनमें से कुछ काम की होंगी और कुछ बेकार होंगी, लेकिन ये बहुत नरम होती हैं और आसानी से इनको गढ़ा जा सकता है। अगर आपको ये कलमें उर्दू बाज़ार से ना मिलें तो स्टेशनरी की दुकान पर आजकल अच्छी स्टेशनरी की दुकानों पर बनी बनाई कलमें भी मिल जाती हैं जो अच्छे बांस के साथ बनी होती हैं। इसके अलावा आपके पास एक लकड़ी का फ्लैट टुकड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर हम कलम को रख कर इस तरह से काटते हैं चाकू से। ये टुकड़ा अगर आपके पास लकड़ी का हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आसानी से आप मंगवा सकें तो तुर्की या ईरान से ये हाथी दांत का बना हुआ एक टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर आप कलम को रखकर काट सकते हैं। अच्छा, स्याही बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको इजाफी चाहिए होंगी। उनमें से एक तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये एक बॉटल में या एक छोटे से जार में आप अपने पास रख लें, एक छोटे ग्लास में रख लें बेशक, और उसमें से आप फिर ड्रॉपर में लेकर जितना ऐड करना है। शुरू में तो ड्रॉपर की ज़रूरत नहीं होती, शुरू में तो आपको 1-1.5 चम्मच पानी डालना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, ये इस साइज़ का एक रुमाल, और ये मुमकिन है आपको आधा या चौथा हिस्सा जो है वो काट कर इस दवात के अंदर डालना पड़े। पहले इसको गीला करना होता है, उसके बाद ही डालना है। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। एक अदद कैंची भी आप रख लें ताकि ये कपड़ा काटना आपके लिए आसान हो जाए। इसके अलावा आपके पास कलम को जब ये हम बना लेते हैं तो इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल शुदा रेगमाल या सैंड पेपर मौजूद होना चाहिए। ये रेगमाल आपको आमतौर पे रंग करने वाले जो दीवारों को या गाड़ियों के रंग करने वाले हैं उनका जो इस्तेमाल शुदा रेगमाल है वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होता है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा कलम को उसकी सतह को नहीं उतारता जितना ज़्यादा उतरने से कलम ख़राब होने का अंदेशा होता है। इसके अलावा आप एक अदद चम्मच रख लें ताकि आपको इंक जो है वो उसको मेजर करने में आसानी हो। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड भी मैंने आपको दिखा दिया, आर्ट पेपर का तारुफ भी हो गया, अखबार भी दिखा दिया, और पानी भी दिखा दिया, इंक का भी तारुफ हो गया कि इंक्स कहाँ कहाँ से मिलेंगी। तो ये बुनियादी सामान है जिसको अगर आप अपने पास पहले जमा कर लें तो क्लास के लिए क्लास शुरू करना हमारे लिए आसान हो जाएगा।